नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x का पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर हमें एक पोलिनोमियल गिवन है एंड इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें जो पोलिनोमियल गिवन है उसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री कितना हो गया, 4 हो गया। तो वैसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 4 होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, है ना। एंड इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है। इट मीन्स कि एक ट्राइनोमियल भी है। यहाँ पर हमें बाई क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल गिवन है, ऐसा हम बोल सकते हैं ना, बाई क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल गिवन है एंड इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो पिछले सारे क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल गिवन होते थे, है ना, मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होते थे एंड उसे हमें फैक्टराइज करना होता था। तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिट, बिकॉज उसके थ्रू हम उस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर्स इजिली फाइंड कर लेते थे। यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करें फैक्टराइजेशन का। तो इसके लिए भी हमें मिडिल टर्म स्प्लिट ही यूज करना होगा। बस हम यहाँ पर ये करेंगे कि जो ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है इसको हम पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर ले, बिकॉज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x का पावर 4 एंड यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर गिवन है। तो अगर हम इस पोलिनोमियल को रिलेट करें तो हम लिख सकते हैं 4, जैसे ऐसे ही हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी गिवन रहते थे, कैसे, 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, x है ना, इसका डबल यहाँ पर है ना, एक्स स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है, एक्स का पावर 4 है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को m एज्यूम कर ले तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पे m लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा, m लिखा, तो हमने 7m लिखा है ना एक्स स्क्वायर की जगह पर। अब यहाँ पर क्या है, x का पावर 4 है, तो x का पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। जब पावर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर x का पावर 4 ही बन जाएगा, है ना, x का पावर 4 ही हो जाएगा। तो हमने x के पावर 4 को ऐसे लिखा एंड एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिया हुआ है, m लिया हुआ है। इसका मतलब हम इसे m स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको x का पावर 4 को, x के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, 4m स्क्वायर हो गया, है ना, 4m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 2, बिकॉज 4 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर को हमने m माना हुआ है, तो इसका मतलब 4x स्क्वायर को m माना हुआ है, तो m का स्क्वायर प्लस 7m माइनस 2। अब ये जो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, है ना। तो अब हम यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू इसके फैक्टर्स क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे एंड जहाँ पर m होगा उसके जगह पे फिर हम एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, तो हमें जो पोलिनोमियल है उसके फैक्टर्स मिल जाएंगे x में। तो हम यहाँ पर 4m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 2 लिखा, इस पोलिनोमियल को कन्वर्ट किया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते थे, m स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते थे। m स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 4 एंड कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, माइनस 2, 4 2 जा माइनस 4 2 जा 8 एंड माइनस साइन तो माइनस साइन लगा। अब यहाँ पे जो हमें नंबर्स मिलता था उसको हम ऐसे अरेंज करते थे कि हमें सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, है ना, 2 1 जा 2। अब इन नंबर्स को हम ऐसे अरेंज करते थे 2 नंबर्स में, है ना, कि उनको अगर हम सम करें, उनका अगर हम सम करें तो हमें क्या मिले, मिडिल टर्म वाला नंबर मिले। इट मीन्स कि सम करने पे हमें 7 मिले एंड मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया है वो मिले, है ना। तो यहाँ पर हम इन नंबर्स को अरेंज करते हैं 2 नंबर्स में। तो यहाँ पर देख रहे हैं वो 2 नंबर्स क्या होंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, है ना। इसका मतलब एक नंबर एंड हमें क्या चाहिए, -8 चाहिए, नहीं सॉरी क्या चाहिए, 7 चाहिए ऐड करने पर। तो अगर हम 8 माइनस 1 करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। इसका मतलब एक नंबर 8 है तो दूसरा नंबर क्या है, -1 है, बिकॉज हम इन दोनों नंबर को जब ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, मिडिल टर्म वाला नंबर मिल जा रहा है ना। एंड मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है, -8 मिल रहा है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया है वो मिल जा रहा है। तो 2 नंबर्स क्या हो गए, एक 8m हो गया एंड दूसरा -m हो गया,
-1 को हम लिख सकते हैं ना, -1 इंटू एम, इट मीन्स कि -m। तो 4m² को हमने 4m² लिखा, 7m को हमने ब्रेक किया 8m -m में, एंड -2 ही लिखा। अब यहाँ पर देख रहे 1 2 3 4 4 टर्म्स हो गए, तो हम यहाँ पर 2 टर्म्स की ग्रुपिंग कर लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो सबसे पहले 4 कॉमन दिख रहा है हमें, 4 2 जा 8, एंड यहाँ पर भी 4 है तो 4 हमने कॉमन ले लिया। m इसमें भी है, m इसमें भी है, m कॉमन ले लिया। क्या बच गया यहाँ पर m, एंड इसमें क्या बच गया 4 2 जा 8, 4 तो हमने कॉमन ले लिया, बच गया 2। अब इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जब भी कुछ कॉमन ना दिखे तो हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, एंड माइनस साइन था तो माइनस साइन लगाकर इन दोनों में हमने 1 कॉमन ले लिया। क्या बच गया m+2। जो यहाँ पर रिमेनिंग रहता है वही यहाँ पर भी रिमेनिंग रहता है। अब इस पूरे पोलिनोमियल में कुछ कॉमन है, m+2 है ना, तो उसको हम यहाँ पर कॉमन ले लिए। क्या बच गया 4m-1। अब ये जो पोलिनोमियल था वो क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। लेकिन हमें पोलिनोमियल किस में दिया था, x में दिया था, है ना, हमें यहाँ पर तो m में मिला। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ m है उसके जगह पे x² पुट कर देंगे, बिकॉज m की वैल्यू किसके बराबर है, x² के बराबर है। तो m के जगह पे मैं क्या रख दूँ, x² + 2 4, m के जगह पे क्या रखूँ, x² -1, है ना, तो यहाँ पर x² + 2 लिख सकते हैं, एंड 4x² -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 2 जा 4, तो 4 हो गया, एंड x का स्क्वायर मीन्स कि x² -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पर देख रहे a² - b² का क्या फॉर्मूला होता था, a + b a - b। यहाँ पर a क्या है, 2x है, तो a + b करूँ मैं तो 2x + 1, b क्या है 1, एंड a - b, तो a - b की जगह पे मैं क्या करूँ, 2x, a तो 2x है -1, इसका मतलब हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 2x + 1 इंटू 2x - 1, तो हम लिख देंगे 2x + 1 इंटू 2x - 1। अब ये पोलिनोमियल क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया।